महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का मामला सुलझने का नाम नहीं ले रहा है। कल घंटों की बैठक के बाद आज मुमकिन है कि महाविकास अघाड़ी की पहली लिस्ट आ सकती है, क्योंकि मंगलवार को हुई बैठक के बाद महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने दावा किया कि विवादित सीटों के मुद्दे को हल कर लिया जाएगा और महाविकास अघाड़ी आज संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। ऐसे में सब कुछ ठीक रहा तो आज कांग्रेस उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर सकती है। वहीं ठाकरे सेना और एनसीपी शरद गुट ने भी अपनी पहली लिस्ट तैयार कर ली है। ऐसे में अगर सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही ये दोनों लिस्ट बाहर आ सकती है। 4-5 जगह में हमारा रहा है, वो कल दोपहर तक क्लियर हो जाएगा और हम लोग कल ही जॉइंटली महाविकास आघाड़ी के प्रेस लेने के मूड में हैं और आपको सूचित किया जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, 105 से 107 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है कांग्रेस, जबकि शिवसेना उद्धव गुट 90 से 95 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है और एनसीपी शरद गुट जो है वो 84 से 85 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। कुछ इस तरह का फॉर्मूला हो सकता है और ये फॉर्मूला तैयार है लगभग, और आज की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का ऐलान भी किया जा सकता है। हम आपको ग्राफिक्स की मदद से दिखाते हैं कि क्या पिक्चर हो सकती है महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो क्या हो सकता है। देखिए, कांग्रेस 105 से 107 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। शिवसेना उद्धव गुट जो है वो 90 से 95 सीटों पर चुनाव लड़ सकता है, जबकि एनसीपी जो शरद पवार वाला गुट है, महाविकास अघाड़ी का एक दल, 84 से 85 सीटों पर शरद पवार की पार्टी चुनाव लड़ सकती है। कुछ इस तरह का फॉर्मूला बनकर तैयार है, लेकिन अभी इसका औपचारिक ऐलान होना बाकी है और आज उम्मीद की जा रही जो संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा और उसका फॉर्मूला कमोबेश कुछ ऐसा ही दिखने वाला है। कांग्रेस 105 से 107, शिवसेना उद्धव गुट की 90 से 95 और शरद गुट के पास 84 से 85 सीटें जा सकती है और मुमकिन है कि आज ही जो है वो पहली लिस्ट कांग्रेस की और शरद पवार गुट की आ जाए। अब ये देखिए आप, दक्षिण नागपुर कांग्रेस कहां जो पेच फंसा था, किन सीटों को लेकर के उलझन थी, किन सीटों को लेकर के टकराव था, उसमें दक्षिण नागपुर का मामला था और कांग्रेस वर्सेस शिवसेना इसमें आमने सामने थे कि यह सीट किसे मिलेगी। इसके अलावा रामटेक, अमरावती और दरियापुर, इन चारों सीटों पर पेच फंसा हुआ था और इन चारों सीटों पर दावा कांग्रेस भी कर रही थी और शिवसेना उद्धव गुट भी कर रहा था। लेकिन मुश्किल यह हुई कि अभी तक ये मामला सुलझा नहीं है। इन 4 सीटों का मामला अब भी सुलझा नहीं, लेकिन उम्मीद ये की जा रही है कि आज कोई रास्ता जरूर निकलेगा और जो महाविकास अघाड़ी है उसके घटक दलों की जो लिस्ट है वो बाहर आ सकती है। अब देखिए, कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच और कहां टकराव है वो भी आपके सामने है। वर्सोवा, भायखला की सीट, कुर्ला और घाटकोपर वेस्ट, यहां भी कांग्रेस, ये मुंबई की सीटें हैं। यहां पर देखिए कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच, कांग्रेस और उद्धव गुट के बीच यहां भी है, लेकिन ये जो कुर्ला की सीट है यहां पर शिवसेना और एनसीपी के बीच टकराव है। शरद पवार की पार्टी और उद्धव ठाकरे की पार्टी कुर्ला वाली सीट को लेकर के आपस में टकरा रहे हैं और यहां पर कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी तीनों दावा कर रहे हैं घाटकोपर वेस्ट की सीट पर। यानी कुछ सीटें ऐसी भी जहां तीनों दल ये कह रहे हैं कि वो यहां से लड़ना चाहते हैं और वो यहां से ज्यादा मजबूत है। लेकिन अभी इंतजार करते हैं कि आने वाले वक्त में, यानी आज दोपहर तक जो एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें क्या फॉर्मूला सामने आता है। अब ये उत्तर महाराष्ट्र का जो हिस्सा है वहां की कुछ सीटें आपके सामने हैं जिसे लेकर के भी खींचतान मची है। एक है नासिक पश्चिम, यहां पर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट आमने सामने हैं। इसके अलावा एरंडोल एक सीट है, यहां पर शिवसेना उद्धव गुट और शरद पवार की एनसीपी के बीच टकराव है कि यह सीट किसके खाते में जाएगी। लेकिन उम्मीद यह की जा रही है कि कांग्रेस को 104 से 105 सीटें, 84 से 85 पर शरद पवार की पार्टी और इसके अलावा तकरीबन 90 से 95 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट की पार्टी जो है चुनाव लड़ सकती है। यह फॉर्मूला कमोबेश तैयार है। ये उत्तर महाराष्ट्र की सीटें हैं जहां पर 2 सीटों को लेकर के कांग्रेस शिवसेना और शिवसेना शरद गुट के बीच टकराव की स्थिति अब भी है। क्या कोई फॉर्मूला दोपहर तक निकल पाएगा, क्या कोई हल हो गया है, ये तमाम सवाल जो है आज दोपहर में इन सवालों के जवाब मिल पाएंगे। महाविकास अघाड़ी की जहां एक भी लिस्ट अब तक नहीं आई है, तो महायुति की अब तक 2 लिस्ट जारी हो चुकी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी के बाद शिवसेना शिंदे गुट ने 45 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। शिंदे गुट की तरफ से पहली लिस्ट आ चुकी है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे कोपरी पखाड़ी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं
सदा सवरणकर को राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के खिलाफ माहिम से मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा रविंद्र वाइकर की पत्नी मनीषा वाइकर को भी टिकट दे दिया गया है। ये देखिए, ये कोपरी पचखाड़ी से सीएम एकनाथ शिंदे जो है मैदान में राज ठाकरे के बेटे के खिलाफ सदा सरवणकर को उम्मीदवार बनाया गया। रामटेक से आशीष नंदकिशोर, भंडारा से नरेंद्र को प्रत्याशी बनाया गया। महाराष्ट्र चुनाव के लिए शिवसेना शिंदे गुट की पहली लिस्ट आ चुकी है, जिसमें 45 उम्मीदवारों के नाम सामने आ चुके हैं। और महाविकास अघाड़ी के बीच के घटक दलों के बीच जो उलझन बनी हुई है सीटों को लेकर के, वो अब तक खत्म नहीं हुई है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि फॉर्मूला तैयार है और आज की जो ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पार्टी महाविकास अघाड़ी की, एमवीए की, उसमें तस्वीर साफ हो पाएगी।